हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल। इस चैनल पे आप हमेशा एक नया सा वीडियो देखते हो जॉब के रिलेटेड या एडमिशन अपडेट के रिलेटेड। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। चलो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एडमिशन अपडेट्स आई है पीएचडी इन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पीएचडी के कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, तो बोथ पार्ट टाइम एज वेल एज़ फुल टाइम वैकेंसीज अवेलेबल हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल है यहाँ पे, तो पहले हम इस पे नज़र डालेंगे। दोस्तों, एडवर्टीज़मेंट आज ही आई है, एडवर्टीज़मेंट आज आई है। ओपनिंग रजिस्ट्रेशन आज ही होगी। तो लास्ट डेट जो होगा नेक्स्ट जो मई का महीना होगा 24 तक, उसका इस नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है। तो शॉर्ट लिस्ट जो आपका आएगा वो 31 को आएगा, 31 मई को। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके बाद वो 8 जून को होगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो होगा वो आपको 10 जून को होगा। ठीक है दोस्तों। और 14 जून को आपका इंटरव्यू होगा और 18 जून को डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा। तो डेट ऑफ एडमिशन आपको यानी जून 22 जून में ही करना होगा। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा जून तक ही होगा। ठीक है दोस्तों। चलो हम पहले वैकेंसीज को देखेंगे कितनी। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने पूरी जो वैकेंसीज का लिस्ट यहाँ पे उन्होंने रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री है। अप्लाइड केमिस्ट्री इसमें है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के एक केमिस्ट्री है, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन साइंस, इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मटेरियल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनमें अगर आपकी मास्टर्स होगी देन यू कैन अप्लाई इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन केमिस्ट्री। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हो, आपके पास बैचलर्स अलॉन्ग विद मास्टर्स होना चाहिए इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मनी मोर सब्जेक्ट्स। प्लस इन मास्टर्स में आपको 55% परसेंटेज ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी में अगर आप बैचलर्स हो और आपके पास 75% मार्क्स हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई। बैचलर्स अगर आपने बैचलर्स की होगी केमिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास 75% मार्क्स हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। तो उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स के फिजिक्स में आए हैं। फिजिक्स में सिंपल आपकी अगर मास्टर्स होगी एंड 55% मार्क्स, तो यू कैन अप्लाई विदाउट नेट एंड जेआरएफ। तो अगर आप बैचलर्स हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होगी इन दोनों में से, प्लस 75% CGP, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर फिजिक्स, राइट। तो इसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। अगर बैचलर्स भी होगी देन यू शुड हैव 75% CGPA। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद आई है अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दोनों आए हैं। तो इसमें मास्टर्स होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। तो इसमें भी आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या मैथमेटिक्स में विद 55% मार्क्स। अगर आपके 75% मार्क्स हैं बैचलर्स में देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी मास्टर्स आपकी होनी चाहिए, मास्टर्स भी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपकी बैचलर्स होगी विद 75% मार्क्स, बैचलर्स अगर आपकी इंजीनियरिंग में होगी विद 75% CGPA, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास मास्टर्स भी होनी, अगर मास्टर्स होगी विद 55% मार्क्स, या अगर आपके पास बैचलर्स विद 75% CGPA होगा तो स्टिल यू आर एलिजिबल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के ये 55% मार्क्स भी होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स होगी प्लस 75% CGPA होगा, स्टिल यू आर एलिजिबल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद
दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के कुछ वैकेंसी, मास्टर्स अगर आपकी होगी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस में भी होगा विद 55% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स विद 55%। अगर आप बैचलर्स डिग्री होगी विद 75% CGPA, स्टिल यू आर एलिजिबल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपको मास्टर्स अगर आप बैचलर्स विद 75% परसेंटेज होगी, स्टिल यू आर एलिजिबल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो अभी मैंने वैकेंसीज इसमें डिस्कस नहीं की, तो आगे इसमें एक पेज आएगा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी मास्टर्स अगर आपकी होगी इन फॉलोइंग लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लस 55% मार्क्स होनी चाहिए आपके मास्टर्स में। अगर आपके बैचलर भी होगी तो प्लस 75% मार्क्स होंगे, स्टिल यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पे अब मैं ये डिस्कस बार बार नहीं करूँगा बैचलर्स विद 75%। तो आप ये माइंड में रखो कि अगर आपके पास बैचलर्स विद 75% मार्क्स होगी, यू आर एलिजिबल इन एनी आप द फॉलोइंग डिसिप्लिन। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आई है, आपके पास मास्टर्स विद 55% मार्क्स, इकोनॉमिक्स मास्टर्स विद 55% मार्क्स, नो नेट नो सेट नो गेट RJRF। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम, अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IT सॉफ्टवेयर से होगी विद 55%, बैचलर 75% भी होगा चलेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सिंपली मास्टर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 55%, अगर बैचलर 75 ठीक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ पोस्ट्स आए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना ज़रूरी है विद 55% मार्क्स या बैचलर 75% मार्क्स। तो सिंपली मैनेजमेंट में भी आए हैं कुछ वैकेंसीज, यहाँ पे भी मास्टर्स होनी चाहिए या बैचलर 75% मार्क्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी अगर आपके पास मास्टर्स होगी विद 55% मार्क्स विदाउट नेट, यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास बैचलर्स, या ये दोस्तों याद रखना कि इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए बैचलर्स प्लस 75% मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग से हो विद 75% मार्क्स, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के लिए भी आए हैं मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री है तो 75% CGPA है, तो यू आर एलिजिबल। इस तरह डिज़ाइन के भी आए हैं, डिज़ाइन मास्टर्स अगर आपके पास होगी विद 55% मार्क्स, यू कैन अप्लाई। ठीक है दोस्तों इसमें बहुत पार्ट टाइम एंड फुल टाइम सीट्स अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो 90 मिनट्स होंगे, 90 मिनट्स और 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो ड्यू टू कोविड-19 उनका तो ये उनके डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा कि वेदर दे आर गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, मगर आपके 90 मिनट्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कि वैकेंसीज़, जितनी भी वैकेंसीज SC STs के लिए भी वैकेंसीज़ है यहाँ पे, OBC एज पर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, EWS के लिए भी 10% वैकेंसीज़ हैं। तो हम यहाँ पे सीट्स देखेंगे। पहले हम एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी इसमें आपको भरना होगा 1000 OBC जर्नल और EWS के लिए। ठीक है, तो एंड 500 ST SC और PWD के लिए। तो ये आपका फ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब हम वैकेंसीज़ पे चलेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज़ दी हैं, यहाँ पे वैकेंसीज़ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वैकेंसीज़ का ये टेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो टोटल 2 2 2 एंड 1 1, यानी उसमें 6 वैकेंसीज़ हैं। 6 अप्लाइड केमिस्ट्री के हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 है, हो गए 11। अब उनने यहाँ पे टोटल दिया है 11 है, इसमें अप्लाइड फिजिक्स के लिए 15 है और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 12 है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, यहाँ पे 17 सीट्स हैं मैनेजमेंट के। उसमें जो आपका मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनोवेशन आएगी, इसमें सब कुछ दिया है। टोटल वैकेंसीज है 180 सीट्स टोटल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे अच्छा कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कैंपस होगा।
तो अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी इस ओरिजिनल नोटिफिकेशन की, प्लस आप अगर इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पे होम पेज पे जाओगे तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।